जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, कल से एक न्यूज़ जो है जो काफ़ी परेशान कर रही है स्टूडेंट्स को, और वो न्यूज़ राज्यसभा के माध्यम से निकल कर आई, जिसमें एक चर्चा के दौरान शिक्षक भर्ती के ऊपर बात की गई। ठीक, उसमें कुछ ब्यौरा दिया गया जिसके अंदर उत्तर प्रदेश को लेकर थोड़ी सी सुगबुगाहट ज़्यादा है। ठीक, अगर हम पूरे देश की बात करें तो लगभग 7 लाख से अधिक पद जो है आज की डेट में वो रिक्त हैं, और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लगभग 1.25 लाख पद जो हैं वो रिक्त हैं। पर क्यों बच्चे परेशान हो रहे हैं या क्या चिंता का विषय है? पिछले वर्षों के आंकड़ों से अगर इस वर्ष के आंकड़े मैच करेंगे तो लगभग आप मान के चलिए कि 2 लाख के आसपास पद जो होने चाहिए उन्हें क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है जो बच्चों को परेशान कर रहा है। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। 2-3 बातें क्या हैं? ठीक, पहले मैं आपको वो डेटा दिखा देता हूँ जो राज्यसभा की तरफ से जारी किया गया है। तो बहुत बड़ा डेटा, अपने काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। आपके जो काम की चीज़ है, हमारे काम की चीज़ है, वो है अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की। इसमें बहुत सारे देशों के नाम दिए हुए हैं, मिजोरम, नागालैंड, इससे पहले भी सब कुछ दिया हुआ है। पूरे भारत की अगर बात करें तो आप देखिए करीब 48,10,226 और 40,62,661, मतलब लगभग 7 लाख से अधिक, 7.5 लाख के आसपास पद इसमें खाली हैं, 7,47,565। पर अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो खाली पदों की संख्या है वो है 1,26,028 पद हैं जो खाली हैं। पर मुद्दा ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीने पहले जो पिछले शिक्षा मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने विधानसभा में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, शिक्षक अनुपात बराबर है, शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, बल्कि हमारे पास सरप्लस है। हालांकि उसमें उन्होंने शिक्षा मित्रों को ऐड करके वो डेटा बताया था। दूसरा क्या हुआ कि जो पद कम किए गए तो उसके देखो, उसका एक कारण है जो कुछ हद तक वाजिब भी माना जा सकता है, या सरकार जो बात कह रही है उसको सुना जा सकता है। वो ये कि कोविड के जो 2 साल बीते उसने सभी के ऊपर बड़ा प्रेशर बनाया। तो वैसे में क्या हुआ कि कुछ पोस्ट में शिक्षा मित्रों की मदद से या कहीं गेस्ट टीचर रख के आपने क्या किया, उस रेशियो को बराबर कर लिया। पर कोविड पीरियड के बाद चूंकि ग्रॉस इनरोलमेंट रेट बढ़ा है, तो ऐसे में जो शिक्षक छात्र अनुपात देखा जाना चाहिए वो लेटेस्ट देखा जाना चाहिए, ना कि पिछला डेटा देखा जाना चाहिए। ऐसे पे अगर देखा जाए तो जो ये 1,26,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं, ये आंकड़ा कुछ कुछ सही प्रतीत होता दिख रहा है। अब सवाल ये है कि जो शिक्षक भर्ती है, खासकर मैं उत्तर प्रदेश के सेंस में बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कि बाकी और भी जगहों पर टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है। जैसे अभी EMRS आया, इससे पहले DSSB भी आपने देखा, छोटे छोटे टुकड़ों में ही सही पर बार बार भर्तियां निकाल रहा है। KVS ने अपनी भर्ती निकाली, यूपी में TGT PGT की वैकेंसी आई ही हुई है। तो प्राइमरी से लेकर अपर प्राइमरी या हायर एजुकेशन तक की ये सीटें हैं सारी, ये केवल प्राइमरी की बात नहीं हो रही है। ठीक, तो उसमें जो रिक्त पद हैं, इसका मतलब है कि देखो अगले आने वाले साल में वैकेंसी तो तुम्हें दिखेगी दिखेगी। पर क्या इस वर्ष भर्ती आने के चांस हैं? तो जैसा कि मैं आपको पहले भी कहा हूं कई बार, मैं फिर कह रहा हूं आपको, दिसंबर से पहले पहले आपको सुपर टेट के रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैं पहले भी कह रहा था, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि सीटों की संख्या एक बार में बहुत ज़्यादा आने वाली है। सीटों की संख्या हो सकती कम कर दी जाए, कम करके निकाली जाए, 2 टुकड़ों में निकाली जाए, पर इस वर्ष दिसंबर से पहले पहले इस भर्ती से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आ जाएगा। आपको अपनी तैयारी करने में समय लगता है। आप तैयारी सुपर टेट जैसे या PRT की तैयारी आप 2 महीने में या 1 महीने में नहीं कर पाएंगे। इसको करने में 3-4 महीने आपको देने पड़ेंगे, 6 महीने आपको देने पड़ेंगे बेहतर तैयारी के लिए। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई आप जारी रखिए। इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि सीटें कम कर दी गई तो क्या और कम कर दी जाएंगी। नहीं, शिक्षक भर्तियां आएंगी, थोड़ा समय लग सकता है पर आएंगी अवश्य तौर पे। ठीक है, और
पदों के कम करने की बहुत सारी वजह हो सकती है। मैंने उसमें एक आपको अपना आकलन बताया, हो सकता है मेरा आकलन गलत भी हो सकता है मेरा आकलन सही भी हो। अब बाकी तो जो सच बात हो सकती है कि क्यों कम किए गए, ये तो देखो सरकार में बैठे लोग बता सकते हैं। ना मैं सरकार हूँ, ना मैं योगी जी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक अंदाज़ा मेरा है कि शायद कोविड एरा जो रहा हमारा 2 सालों का, उससे जो परेशानियां खड़ी हुई उससे निपटने के लिए हो सकता है ये भर्तियां कम की गई हों, और बाकी के शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है उसमें मित्र, जो शिक्षा मित्र हैं, उनसे उनको कम पूरा करने की कोशिश की गई, जो कि उन्होंने अपने बयान में बोला भी था। ठीक है, तो पढ़ाई जारी रखिए, शिक्षक भर्तियां आएंगी, और जब आएंगी तो उस समय ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप तैयार हैं उसके लिए या नहीं तैयार हैं। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, अपना पढ़ाई जारी रखिए, अपनी SCRT की किताबें, प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।